वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कावेरी के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है द पोट मेकर। यानी कि ये कहानी है एक पोट मेकर बनाने वाली लड़की की, जिसका नाम सेंटिला है। वो अब बड़ी हो गई है, जो शुरुआत होती है इसकी, क्योंकि माँ और दादी के साथ वो खेत में जाने लगी है। लेकिन वो चाहती है कि वो एक अच्छा कुम्हार बने। यहाँ पर मदर का नाम एरेनिला है, जो उसके सपने को पूरा नहीं करना चाहती। उसको लगता है कि कुम्हार होना एक अच्छी बात है। वो चाहती है कि ये ना बुनकर बने, कढ़ाई बुनाई का काम सीखे। क्योंकि मैं खुद अपने आप को याद करती कि मैं कुम्हार हूँ, मैंने क्या कमाया है। इतनी मेहनत करती हूँ, 16 किलोमीटर जाती हूँ, गर्दन पीठ सब दुखने लगती है, और कमाई के नाम पे कुछ पैसे मिलते हैं इतनी मेहनत के बाद भी। तो वो चाहती है कि वो बुनकर बने, लेकिन उसने अभी ये बात अभी डिस्क्लोज नहीं की है। लेकिन सेंटिला एक दिन अपने पेरेंट्स की बातें सुन लेती है, और उसकी मदर उसके फादर को बताती है कि भाई देखो ना, मैं तो चाहती हूँ वो बुनकर बने। तो वो समझ जाती है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब उसके पेरेंट्स खेत में चले जाते थे, तो वो क्या करती थी, वहां पर उनके जाने के बाद जो कुशल कुम्हार नहीं होते, जो एक्सपर्ट होते थे, कुम्हार होते थे, वहां पर जाती थी और उनसे सीख कर आती थी। हालांकि लोग हंसते थे कि देखिए कुछ नहीं, कुछ दिन का शौक है, बचपना है, और ये सब खत्म हो जाएगा। तो वो सेंटिला के लिए बड़ा वो था। लेकिन आखिरकार ये बात काफी फैलती चली गई। इस बात से जो कुम्हार बिरादरी थी, एक पंचायत हुई, और उन्होंने पंचायत में मोसोबा, जो कि सेंटिला के फादर का नाम है, उसको बुलाते पूछा जाता है, भाई ये बताओ, आप अपनी लड़की को कुम्हार का काम क्यों नहीं सिखाना चाहते? अगर हम अपने पारंपरिक काम को नहीं करेंगे तो लोग आगे क्या करेंगे? भाई हमें तो अपने काम को सिखाना चाहिए। तो वो बताता है कि नहीं नहीं, मोसाबा जो उसके फादर होते हैं, उनको बताते हैं ऐसा नहीं है जी, वो मेरे पिता और भाई ने भी इसके लिए सहमति दी है, लेकिन वो बीमार है। जब वो ठीक हो जाएगी ना, तब हम कोशिश करेंगे कि भाई उसको हम ये चीजें कराएं, वो अपने कुम्हार का काम सीखेगी। तो होता यही है कि उसकी माता, उसकी मम्मी जो है, उसको रेनेला उसको नदी किनारे ले जाती है, जहाँ पर लाल और धूसर मिट्टी होती है, और उसको सिखाती है कि देखो कैसे मिट्टी को निकालते हैं, किस यंत्र का यूज करते हैं, कौन सी मिट्टी किस तरह से बनाई जाती है। तो अगले साल जब उसको लेके वहां पर जाती है सेंटिला के साथ, तो वहां पर फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब वो परिपक्व हो जाती है, उस एक्सपर्ट हो जाती है काम में, तो एक रिचुअल है उनका, एक रीति रिवाज है कि उनको हॉस्टल भेजा जाता है, लड़कियों के हॉस्टल। और जहाँ पर लड़कियों के हॉस्टल भेजने के बाद वहां पर जो उनकी प्रबंधक होती है, विधवा होती है, जो मध्यम एज की होती है, तो उसने भी, उस जो विधवा की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने भी उनकी जो घर की जो पंचायत हुई थी, परिवार को लेकर जो लड़ाई झगड़े की बात थी, जो पंचायत की बात थी, वो सुनी हुई थी। तो वो जानती थी सेंटिला के बारे में, और वो सेंटिला को सपोर्ट करती है, बताती है। एक दिन सेंटिला बर्तन बना रही थी, बर्तन बनाते बनाते बहुत सारे बर्तन खराब थे, तो दुखी थी वो। पालू जी जब दुखी थी वो, तो दुखी होने का मतलब क्या था कि भाई उसको लग रहा था कि मैं बना नहीं पाऊंगी, लेकिन उसको सिखाती है कि नहीं नहीं, आप कर सकती हो। और जब आपकी माँ बर्तन बनाएगी, स्पैचुला होता है, एक जो कुम्हार होता है ना, जैसे घूमता है, आप देखते होगे, और उसके ऊपर में बर्तन इस तरह से उतारते हैं कि उसको आप ध्यान से देखना किस तरीके से बर्तन बनाती है, और वो आप सुंदर बर्तन बनाना सीख जाओगे। ऐसा नहीं है, माँ के काम करते हुए देखो, और वो धीरे धीरे अपनी माँ के साथ सपोर्ट करने लगती है। और अब एंडिंग में अगर आप जाएं, तो माँ जो है, माँ और बेटी दोनों बर्तन बना रही होती है, और बहुत तैयारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ, जैसे धावक नहीं होता, मदर बहुत मेहनत करते, एक बार ले आओ, उठा कर ये करो। लेकिन सिचुएशन ये होती है कि भाई दोनों थक जाते हैं, दो दो लाइन देखते हैं कि भाई, उसके बाद बच्चों में जैसे आदत होती है, सेंटिला देखती है, अरे देखती हूँ मैंने मम्मी से कितने कम उसने देखा, उसने अपनी मम्मी से केवल एक बर्तन कम लाइन में बनाया है। यानी कि अब वो एक्सपर्ट बन चुकी थी बर्तन बनाने में। लेकिन थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, थकने के बाद तो सोचते चलो मम्मी के पास जाती हूँ, खाना खाती हूँ। लेकिन जो देखते तो मम्मी, उसके जो मदर थी एरेनिला जिसका नाम है, वो जमीन पे पड़ी हुई थी। उसके बाद जमीन पे पड़ी, तो गांव वालों ने उसके फादर मोसबा को बुलाया और कहा कि भाई इस तरह से उसको फिर एक वहां के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और अगले दिन उसकी लाश सामने थी। वहां पर एरेनिला की जो लाश थी वो मर चुकी थी, और एक दुखद बात थी। लेकिन पता नहीं क्यों जो यहाँ पर सेंटिला थी, उसको कुछ ना कुछ पश्चाताप था, उसको लग रहा था कि मैंने ना कुछ गलती की है। वो कहते थे कि नहीं, मेरा तो मतलब ये नहीं था, मैं तो ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन
वहां पर जो उसकी डेथ हुई, जिस तरह से उसने हार्ड वर्क किया, जिस तरह से चीजें की, जो बहुत लंबे टाइम से जो मेहनत का काम था ना, उसकी मदर कर रही थी, और जिसकी वजह से वो ओवर पोसेसिव हो गई, बहुत ज्यादा एक्सक्यूटेड हो गई। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में जब उसको लेके गए, उसकी डेथ होके आई, तो वहां पर वो जाते रहो, बर्तनों को देखते कि भाई, बर्तनों को देखते उसमें कुछ नए पुराने हर तरह के बर्तन होते हैं, और वो रियलाइज करते कि माँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपसे कम या ज्यादा बनाऊं, कुछ इस तरह की सोच नजर आई। लेकिन अब उस गांव को, वहां के लोगों को सामाजिक रूप से एक नई और एक्सपर्ट कुम्हार मिल चुकी थी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर समझ में आए।